ठीक है, देखिए मैं शुरू करता हूँ। ओके, सबसे बड़ी बात है कुछ लोग अभी भी ज्वाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लोग जुड़ते रहेंगे। देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी खुशी की बात यह है, मैंने आपको भेजा था जो पैसेज, वो मैंने कहीं से लिया था। मैंने बताया था ना सोर्स कहाँ से लिया था। यूपीएससी यूपीएससी में, यूपीएससी में जो ईएसआईसी या पीएफओ की परीक्षा हो रही है, यूपीएससी में जो इस तरह की परीक्षाओं में, जी जय हिंद, ऐसे ही वाक्य मिलते हैं अनुवाद के लिए। तो मैंने सोचा कि एक लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को दिला दें। और फिर और भी पैसेज है मेरे पास, ये तो पहला है, आगे का फिर हम अभ्यास कराएंगे। और सबसे पहले आप लोगों से सुने यथावत। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक करें और आपको लाभ मिले। ठीक है, देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? यस सर, दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? द अर्थ इज ए होम फॉर रिच एंड डाइवर्स एरे, क्या लिखा है? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म whose genetic diversity and relationship with each other constitute the planet's biodiversity। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको करने के बाद कुछ आपको एस्से के लिए भी मुद्दा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कौन किसने किया है ठीक ठीक वो मुझे बताएं। कोई बताना चाहेगा? सर मैं हाँ बताऊं? मैं टाइप करता हूँ, आप लोग हाँ बोलिए, मैं टाइप करता हूँ, बोलिए समृद्ध, एक एक करके समृद्ध बोलिए। हाँ, समृद्ध पृथ्वी और और विभिन्न कृत्रिम, श्रेणी के, विभिन्न विभिन्न विभिन्न, हाँ, श्रेणी के श्रेणी के, जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी एक घर है। मरे हुए के लिए नहीं है। तो क्या? पृथ्वी एक घर है, जो मर जाते हैं उनको भी तो लेती है। ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए और कौन बोलेगा? सर हम हाँ बोले। रीता जी बोलिए, सुन रहा हूँ, रीता बोलिए। पृथ्वी समृद्ध आवाज और नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। पृथ्वी समृद्ध और जीवंत प्राणियों के लिए विविधतापूर्ण घर है। विविधतापूर्ण घर है, अच्छा और? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए सावित्री जीवों की बोलिए। एक समृद्ध और विविध श्रृंखला के लिए पृथ्वी एक घर है। अच्छा, ये देखिए आप लोग शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं, शाब्दिक अनुवाद सर यहाँ मैं नहीं बोल, चलेगा। हाँ बोलिए। पृथ्वी अनोखे तथा विविध प्रकार के जीवित प्राणियों का घर है। घर तो पसंद ही नहीं आ रहा हमको, एक मिनट होल्ड करिए। सुनंदा जी क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करें। घर या निवास है ठीक, या रहते हैं, हाँ ऐसे भी हो सकता है। रहते हैं, चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। अच्छा, सब महिला मंडल ही बोल रही है, पृथ्वी पुरुष समृद्ध वर्ग ही तथा बोले। महिला मंडल बोल रही है, बोलिए बोलिए। रजत जी सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हाँ, हैं। आपने आपने जो फाइनल करना वही बताइए, बार बार चांस मत लीजिए। ठीक है, एक बार जो आप फाइनल करें, क्योंकि पृथ्वी हाँ समृद्ध और विविधतापूर्ण प्राणियों हाँ का बसेरा बसेरा है। है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक और कोई बोल ले, अमित जी आप बोलिए जरा, सुने आपको। सर हम बोले। सर हमको एरी हाँ का मतलब नहीं समझ में आया सर। तो ठीक है, कुछ लगा लीजिए, बोलिए। अमित जी पूरा करें पहले। पृथ्वी विभिन्न हम्म, विविध जीवधारियों के पृथ्वी समृद्ध और विविध जीवधारियों के का घर है सर। हम एरी का नहीं मतलब है सर, हमको नहीं घर पता। वाला तो हमको पसंद ही नहीं है।
ठीक है, घर सर वाला एक बार सर शब्द मैं बोलूं? सर बोलिए। घर की जगह आवाज निवास का है, इस्तेमाल कर निवास है। सकते हैं। हाँ बोलिए क्या? अरे एक एक करके घर की बोलिए। जगह आवाज का इस्तेमाल। आवास है वो, आवास घर एक ही बात है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए दिशा, बोलिए, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बोलिए। पृथ्वी पर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जीव रहते हैं। बहुत सुंदर, खाली अच्छे बुरे हटा देती तो बहुत अच्छा था। दिशा बहुत अच्छा बोली हो, आपको अच्छे बुरे हटा देना था। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। पृथ्वी समृद्धि एवं विविध सारणी की जैव विविधता की एक भूमि है। भूमि है, घर है, आवास है, ये नहीं चलेगा। देखिए दिशा ने सबसे अच्छा बताया, मैं अब इसको करता हूँ। अर्थ, अर्थ का मतलब आपको पता है, पृथ्वी इज ए होम। इज ए होम जहां लिखा जाता है तो पृथ्वी घर है, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पृथ्वी पर रहते हैं बोलने में कोई आपत्ति है? रिच एंड डाइवर्स एरे, एरे का मतलब होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये विविधता को दिखाता है ये भी। तो पृथ्वी लिविंग के लिए क्या बोलते हैं? जीवधारी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शब्द है, इसके लिए एक शब्द आता है जीवधारी। ठीक है, जीवित प्राणियों का क्या है? जीवित प्राणी मर गए तो उनको भी तो पृथ्वी में ही दफनाया जाता है ना, तो आप इसको लिखेंगे क्या? जीवधारियों, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। आगे रिच एंड डाइवर्स एरा। रिच एंड डाइवर्स एरा का क्या होगा? रिच का मतलब क्या होगा, बोलिए। सर रिच एंड डाइवर्स था ना, इसीलिए मैंने सभी प्रकार लिख दिया था। हाँ, समृद्ध भी लिख सकते हैं। सर पृथ्वी पर, हाँ बोलिए। पृथ्वी विविध जीवों के लिए एक घर है। घर तो हमको पसंद ही नहीं है। सर वो पृथ्वी बोलना ही पर, होगा सर। होम, होम हम बता रहे एक्चुअली हैं वो हाईलाइटेड आप वर्ड है सर। नहीं, देखिए कान भी तो हो सकता है ना। मकान सर भी हो सकता निवास है, तो होता है, बिल्कुल। निवास। नहीं है, घर, निवास और मकान छोटा होता है, वेरएज पृथ्वी बड़ी है ना। तो आपको ऐसा शब्द प्रयोग करना है जो पृथ्वी की विशालता को दिखाए। घर, कमरा, यानी कि सर भवन था सर। नहीं कुछ नहीं जगत, करना है। जगत सर। रहते हैं ज्यादा अच्छा है, कोई आपत्ति है आपको? रहते हैं, मैं बोल रहे बताइए। बसेरा। बसेरा है। अरे ऐसा तो बोर्ड। आप लोग अपना ही मनवाएंगे हमसे, हमको पता है। ठीक है, देखिए सर, स्थल। सिंपल सी बात है। स्थल, अरे दादा, स्थल, निवास, बसेरा। हाँ, आप लोग पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं क्या हमको? मैंने एक शब्द में कहा कि पृथ्वी जितनी विशाल है उसके आधार पे कोई शब्द चुने, नहीं मिल रहा है तो आप, दिशा ने बताया कोई दिक्कत है, छोटी बच्ची, इसका मतलब थोड़े उसको काट देंगे। पृथ्वी पर विविध प्रकार, विविध प्रकार के, ठीक है, जीवधारी रहते हैं। कोई दिक्कत है आपको? आप बताइए इसमें। सर रिच का छूट गया सर, और रीच एरे का का भी छूट गया। समृद्ध, देखिए यहाँ समृद्ध भी हम नहीं लेंगे, या फिर आप यह कर सकते हैं कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, ठीक है, क्या लिखेंगे? रिच के लिए आप समृद्ध लेना चाहते हैं ना? जी सर, वही तो लग हाँ, रहा है। पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीवधारियों, नहीं समृद्ध है लिखिए, विविध प्रकार के जीवधारी, यहाँ हमको नहीं सूट कर रहा है कुछ। ठीक है, रिच का विविध प्रकार के लिख देना अपने आप में काफी है। सर ये भी तो हो सकता है ना, पृथ्वी विविध प्रकार के जीवधारियों से समृद्ध है। समृद्ध है, ठीक है। नहीं, समृद्ध तो आपको जीवधारियों के लिए आया है, जो समृद्ध शब्द है वो जीवधारियों के लिए आया है, तो आप उसको नहीं कर सकते ना। विविध प्रकार के, विविध प्रकार, हाँ एक मिनट, प्रजातियों से समृद्ध जीवधारी रहते हैं। पृथ्वी पर विविध प्रकार की प्रजातियों से समृद्ध जीवधारी रहते हैं, आप इसको ले सकते हैं। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पृथ्वी पर विविध एवं समृद्ध जीवधारियों का निवास। समृद्ध जीवधारियों का निवास, एकदम सही बोली है अवंतिका,
समृद्ध का मतलब उनके पास खूब पैसे हैं। हमारी जो भैंस है उसके पास भी करोड़ों रुपया है, और हमारी जो गाय है वो अरबों रुपया है। सर समृद्ध उसको कहा जाएगा। प्रकार के हाँ लिखने का तो जरूरत नहीं है सर। पृथ्वी पर विविध प्रजातियों से समृद्ध जीवधारी रहते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, वो भी दोनों लिख सकते हैं। विविध प्रजातियों से समृद्ध जीवधारी रहते हैं, नहीं यहाँ हाँ लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला वाक्य लें। देखिए जो भी सर एरे का मतलब क्या हुआ इसमें? एरे का मतलब होता है वेराइटीज। ठीक है सर एरे varieties। का मतलब हम चक्र या व्यू इस तरीके का सेंस देखें व्यू। तो हम लोग समूह बोल सकते हैं सर। समूह, दल, कुछ मत ऐसा। सर लिखिए, एरे इतना तो लिख दीजिए डिफरेंट ना। कैटेगरीज देखिए मैं होता है। आपको दिखा रहा हूँ, ओके सर, ओके सर, ओके सर। माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है। जबरदस्ती उसमें शब्द ठूंसना जरूरी है क्या? इसमें लिखा हुआ एरे मतलब सजाना। आप ये कह सकते हैं पृथ्वी इस तरह के उससे सजी हुई है, लिख सकते हैं। ओके सर, ओके और सर। सुनिए, सबसे बड़ी समस्या, अब समस्या समझिए आप लोग। आप लोगों के साथ समस्या क्या हो रही है ना, कि आप हिंदी के अनुसार वाक्य लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अंग्रेजी के अनुसार वाक्य लिखने का। सर और एरे बार लेंगे, बार सर एरे लेंगे सर, भरी का सेंस आ जाएगा सर। भरी समृद्ध पृथ्वी लिख विविध देने में प्रकार कोई के दिक्कत है? प्रजातियों से भरी है, ऐसे आ जाएगा एरे। भरी और समृद्ध एक सर ही है मैंने बच्चों जी। सर लेकिन यहाँ पे सजा एरे भरने के लिए सजा यूज नहीं हुआ है, एरे यहाँ एक पे एक एक होल्ड कैटेगरी के होल्ड लिए स्वाति यूज क्या हुआ है। करें, एक एक करके। स्वाति फिर से बोलिए। सर यहाँ पे जो एरे यूज हुआ है इसका हाँ मतलब हो सकता है भरना या सजाना, बट यहाँ पे जो एरे यूज हुआ है ये कैटेगरी को मतलब बता रहा है, वैसे यूज हुआ है। ठीक है, मैं बोलूंगा और कोई बोलेगा? एरे के लिए कोई बोलेगा? हम लोग हिंदी में एक मुहावरा प्रयोग करते हैं, एरे गरे नथु खैरे। ये एरे अंग्रेजों ने वहां से चुराया है। देखिए एक सर चीज है, एरे तो चक्र होता है ना सर। अब कृपया शांत हो जाए, आप मुझे सुन लें। ठीक है, देखिए कई अनुवाद जब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों ने अगर पीजीडीटी की पुस्तक पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि कई बार हम कुछ शब्द छोड़ देते हैं, मजबूरी होती है हमारी, क्योंकि उस शब्द का सटीक अनुवाद या फिर उस शब्द का सटीक प्रयोग हमको लक्ष्य भाषा में नहीं मिल पाता है, और कभी कभी कुछ शब्द हमको लेना पड़ता है बाजार से। तो कुछ शब्द हमने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि उसका यहाँ उपयोग ही नहीं है। तो जबरदस्ती हम उसको ठूसने का प्रयास करेंगे, हमारा वाक्य खराब हो जाएगा और अनुवाद खराब होगा। क्लियर है, या किसी को फिर भी डाउट है अभी? आप अनुवाद सिद्धांत पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा ये। आगे बढ़े, आया ना? जी सर। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। whose genetic diversity and relationship with each other constitute the planet's biodiversity। अब whose का क्या होगा हिंदी? whose का मतलब होगा जिनका, जिनका, जो या जिसका। जिसका, जिसका का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए करते हैं, जिनका या जिनके बहुवचन के लिए करते हैं। बोलिए। सर ये प्रजातियों की क्या, कौन सा वर्ड यूज किया? आप बताइए कौन सा करें? प्रजातियां तो स्पीसीज हो जाएगा ना। तो क्या होना चाहिए आप स्वयं बताएं ऑर्गेनिज्म के लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए प्रजाति, किसके लिए आप पूछ रही हैं? मैंने जीवधारी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया है, और मैंने ये जो डाइवर्स एरे है या फिर हाँ डाइवर्स के लिए मैंने प्रजाति का प्रयोग किया है। सर डाइवर्स तो मतलब बहुत प्रकार, मतलब है ना, वो हो जाएगा ना, प्रजाति तो स्पीसीज ऐसा हो करें, आप जाएगी। अपना पूरा वाक्य बताइए। आकांक्षा अपना पूरा वाक्य बताइए जो आपने बनाया है, बताइए। There is a there are diverse species of living organisms on earth। आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं ना उसका, आप जो अनुदित अंश है वह बताएं। राजनंदिनी है क्या? इसके बाद राजनंदिनी भी बताएंगे। चलिए आकांक्षा, जरा मुझे इसका अनुवाद आपने क्या किया है बताएं। आकांक्षा। सर मैंने किया ना। नहीं, होल्ड होल्ड, जिसने प्रश्न किया उसका डाउट क्लियर करना होगा ना। आकांक्षा कंप्लीट करें अपना वाक्य, करिए। सर मैंने किया नहीं है सर, मैं बस देख रही हूँ। तो किया नहीं तो आकांक्षा जी, आपको पता होना चाहिए कि एक शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में लिखा जाता है, पता है या नहीं है? अरे जी सर। बोलिए।
संवाद हो रहा है तो बात करिए। आकांक्षा, बाकी हाँ लोग सुन पा रहे हैं? तो आप एक शब्द में मत रुक जाइए। मैं आपको बार बार, आप कहाँ की रहने वाली हैं आकांक्षा? वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल। आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में पीना शब्द के लिए कोई भाषा, कोई शब्द नहीं है। जैसे मैं पानी पीता हूं, आप बांग्ला में बोलेंगे तो आमी पानी खाता, आमी पीता है नहीं बोलती हैं। बोलती हैं क्या? इसी तरह से हिंदी की भी एक मर्यादा है ना। आप अगर बांग्ला भाषा में बोलेंगे कि आमी पानी पीता है तो सभी लोग मारेंगे मिलके कि इसको बांग्ला बोलने नहीं आता है। वहीं आप अगर जाके हिंदी भाषी क्षेत्र में कहेंगे कि हम पानी खाएगा, तो वहां लोग मारेंगे आपको, कह रहे पानी खाया जाता है। तो शब्दों को जब तक आप वाक्य में नहीं पिरोए हो तब तक उस पर व्यर्थ बहस करके लाभ नहीं है। ठीक है? एम आई राइट और लेफ्ट आकांक्षा? Yes. आकांक्षा सुनी नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। सर मैं मैं बोलूं? देखिए, हाँ सावित्री बोलिए, चलिए बोल लीजिए। जो हमने प्रत्येक आनुवंशिक विविधता और जैव विविधता के रिश्ता को गठित करता है। अच्छा, रिश्ता शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, रिश्ता के जगह रिलेशनशिप को संबंध भी लिखते हैं हम लोग सावित्री। जी सर। संबंध। हाँ तो संबंध लिख सकते हैं। राजनंदिनी बोलिए, क्या बोल रही हैं सर राजनंदिनी? यहाँ पर रिलेशन को संबंध लिखेंगे तो क्या लिखना? संबंध, देखिए रिश्ता का मतलब हो गया कि बाप बेटी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, लेकिन संबंध का मतलब एक दूसरे से मित्रोत्व भाव भी बोले हो सर, सकता है। कन्हई। हाँ कन्हई बोलिए, जिनका बोलिए कन्हई बोलिए। बोले हाँ बोलिए। जिनका आनुवंशिक विविधता और उसकी जिनका नहीं, एक सेकंड, जिनकी। जिनकी, हाँ सॉरी, जिनकी मैं लिखता हूँ, जिनकी hold। आनुवंशिक एक मिनट लिखता हूँ। जिनकी आनुवंशिक विविधता और उसकी और आपसी संबंध के साथ गहरीय विविधता का गठन है। गहरीय कहाँ से आ गया? सॉरी, अरे ग्रहणीय क्या बोलते हैं उसको, अच्छा, चारों मैं से बोल- नहीं हो पा रहे सर। हाँ बोलिए नेक्स्ट। बोलूं? सर मैं बोल रही हूँ। हाँ जो आनुवांशिक विविधता और एक दूसरे के साथ संबंधों की जैव विविधता को भी निर्मित करते हैं। कहाँ से आ गया? क्या निर्मित सर? शब्द का हिंदी है इसमें, निर्मित शब्द का अंग्रेजी है इसमें कोई? थोड़ा सा भटक गई। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ी कोई। हाँ बोलिए सर मैं बोलूं? बोलिए। मैं बताऊं? इसकी अरे बोल आनुवंशिक लीजिए। विविधता और सर लेकिन निर्मित है सर, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन या सर्जन करना होता है। ये यस आपसे सर, पूछे हैं, कॉन्स्टिट्यूट। जो आपसे पूछे हैं, जो जिससे पूछे वो बताए ना। सॉरी आप सॉरी शब्द हाँ सर, प्रयोग सर, कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट का गठित करना, बोल। विनिर्मित या बनाना। तो इतनी देर बाद याद आया है। हाँ सर, मैं देख रही थी, बताइए। मैंने मीनिंग लिखा था ना, तो सर मैं देख रही थी मैंने किस वर्ड का लिखा हुआ उसमें। आपको ध्यान रखना है इस बात का, हर व्यक्ति को ध्यान रखना है। चलिए जी थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा। हाँ बोलिए मैं लास्ट। बोलूं? इसकी जिनकी आनुवंशिक विविधता बोलिए। और हाँ, आपसी संबंध ग्रह की जैव विविधता का निर्माण करते हैं। आपसी संबंध की ग्रहण कैसे लग जाएगा? सर ग्रहण नहीं सर एक और एक दूसरे के आपसी संबंध। मैं बताता हूँ, एक एक वाक्य तोड़ता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट करें। देखिए हुज का, जिसका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक होगा तो जिनका प्रयोग होगा। स्पीकर ऑफ कर लीजिए, किसी का स्पीकर ऑन है। ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे, जिसका या जिनका क्या करेंगे? जिनकी आनुवंशिक विविधता। जिनकी होगा, जिसका जिसकी नहीं होगा। एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए ये है हुज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हो गया क्या है? जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक, और जेनेटिक का मतलब, जेनेटिक हो गया अनुवांशिक, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता। जिनकी हाँ, जिनकी अनुवांशिक विविधता एवं संबंध, रिलेशनशिप को हम संबंध लिखेंगे विथ ईच अदर, किससे? एक दूसरे से। ठीक है, तो एक दूसरे से, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट बनाता है क्या? प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हिंदी क्या होती है? जैव विविधता। जैव तो क्या बनाती है? क्या बनाती है? किसकी बनाती है? तो ग्रह की जैव विविधता हो गई ना।
संबंध जिनकी आनुवांशिक विविधता और संबंध का किससे संबंध और एक दूसरे से आपस में नहीं बोल सकते सर, आपस में एक दूसरे से आपसी, आपस में, फिर आपसी लिखिए, आपसी चलेगा, आपसी संबंध। आगे क्या है? इस ग्रह की जैव विविधता को बनाता है। इस ग्रह है पृथ्वी की आपसी संबंध इस पृथ्वी ग्रह ग्रह की, पर पृथ्वी नहीं, ग्रह इस की ग्रह जी आ रही है। हाँ सीधा मैं एक बार बताऊं सर, आपसी हाँ, संबंध बोलिए, ग्रह की जैव हाँ, इसमें मैंने लिखा है सर, जिनकी आनुवांशिक विविधता एवं संबंध एक दूसरे से ग्रह के एक दूसरे से हाँ हाँ, होल्ड 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 ग्रह होल्ड के, अवंतिका, हाँ जी, होल्ड। जी जी जी, आप देखिए विद रिलेशनशिप किससे दिखा रहा है, एक दूसरे से, तो आपने उसको बाद में क्यों लिया? जिनकी संबंध आपने क्या बताया, फिर से बोलिए। जिनकी आनुवांशिक विविधता एवं संबंध एक दूसरे से ग्रह क्यों की एक दूसरे जैव पहले नहीं विविधता, आएगा? जी वाक्य सही किया है, एक दूसरे से पहले आएगा। जी, एक दूसरे से आपसी संबंध या फिर एक दूसरे से रिश्ता मत लिखिएगा, नहीं तो नहीं सीरियल नहीं, देखना पड़ेगा नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। ग्रह की जैव ठीक है। विविधता का निर्माण करती है। जैव जैव विविधता का निर्माण। अच्छा देखिए, निर्माण के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, निर्माण किसका करते हैं हम लोग? बनाती है, भौतिक कहने में कोई दिक्कत जैव है? सब बनाती है। जिनके आनुवंशिक अगर हम बनाती है लिखे तो कोई दिक्कत है? यस सर। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सर वहाँ गठन या सर्जन होना चाहिए सर। बनाना जैसे लग रहा कोई खाना अरे बन- यार, लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें वाक्य तुम में प्रयोग करिए, वाक्य में प्रयोग करिए मिठू। यस सर, मैंने जो किया है मैं बताता हूँ सर। हाँ, हाँ। जिनका वंशानुगत विविधता और एक दूसरे से संबंध इस ग्रह में जैव विविधता का सर्जन करता है। सर्जन, सृजन क्या होगा, सर्जन या सृजन? सर्जन सृजन, सर्जन सृजन होगा, सर्जन, सृजन, जैव विविधता का सृजन सृजन। करता है, लिखिए सृजन, सर्जन मत लिखिए। ठीक है, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही बोला। इस लाइन से दो चीज मुझे याद आया जो मैं बताऊंगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा। पहली बात, कई बार हमको कुछ शब्द छोड़ने पड़ते हैं, वो मैंने आपको दिखाया यहाँ की पहली लाइन में मैंने छोड़ा है, यह भूलना नहीं है, जबरदस्ती नहीं छोड़ना है, जरूरत पड़े तो छोड़ना है। उसके बाद दूसरी बात, आप वाक्य की संरचना से अलग नहीं हटेंगे, जैसे अवंतिका भी भाग रही थी, है ना, इस तरह का काम नहीं करना है। तीसरी बात, बिना सोचे समझे शब्द कुछ भी ऊट पटांग नहीं प्रयोग करना है। अगर आप शब्द ऊट पटांग प्रयोग कर लेंगे तो आपका अनुवाद एकदम खराब हो जाएगा। और आज का समय है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट बोलते हैं ना उसको, तो ऐसे में आपको सही चीज का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आज क्लास खत्म, कल भूल जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगला वाक्य लें। सर हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने लिखा इस ग्रह पर, तो सब पृथ्वी नहीं लिख सकते क्योंकि मतलब दा प्लानेट लिखा है ना उन्होंने नहीं, पहले। देखिए वाक्य संरचना का नियम है कि संज्ञा के बदले सर्वनाम शब्द अधिक प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मूल वाक्य में आपको सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है, पृथ्वी नहीं लिखा है ना, लिखा है क्या? दा प्लानेट था ना, इसलिए मुझे लगा आवर कि लिखा है। प्लानिट है तो प्लानिट का ही देना है हमें, अलग से सर, शब्द जब अगर जरूरत है हटा तभी देते लेना हैं, है। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इसका यूज नहीं करते तो क्या गलत होगा? जैसे जिनकी आनुवंशिक विविधता एवं एक दूसरे के से संबंध ग्रह की जैव विविधता बनाते हैं। हाँ चलिए, अच्छा है, वह भी अच्छा है। देखिए, एक वाक्य को आप 4 से 5 प्रकार से अनुवाद कर सकती हैं, और मैं हमेशा दिखाता भी रहा हूं आपको। अभी जैसे अमित जी ने सुझाव दिया था और लोगों ने दिया था, तो उसका ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपका वाक्य पढ़ने में खराब नहीं लग रहा है तब तक आपका अनुवाद खराब नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स स्पेसीज एज वेल एज वेराइटीज फाउंड विद इन द सेम स्पेसीज, as also the enormous ecosystem and habitats. कॉलन है forests, grassland, oceans and its depth, peats and peat bogs। ये peat क्या है? peats क्या है?
पीट मतलब सर गड्ढा दिखाया और पीट बॉक्स मतलब दलदल टाइप से कुछ। वो तो PIT होता है, ये पीट क्या है? टी सर लिखा है। मैंने घास सर का मुझे मैदान सर और मुझे आ ही नहीं रहा था दलदल। सर, तो मैंने लिप्यांतर कर दिया सर। ऐसा कोई शब्द सर भी नहीं था पार्ट्स जिसको दिखा रिप्लेस रहा कर था। पाऊं मैं। पीट एंड पीट बोगी दिखा रहा है डिक्शनरी किसी। आप सर लोग घर में किसी के पालतू पास हार्ड कॉपी? सर मुझे पालतू पालतू जानवर जानवर लगे। भी है। अरे सर सुन तो पालतू लीजिए, जानवर पेट सुन तो होता है ना लीजिए, पालतू जानवर को। अरे सुन तो लीजिए। आप लोग घर में बैठे हैं, कोई बाहर है मैं जैसे? पीठ का मतलब आप एक बार डिक्शनरी में देख लीजिए, ठीक है? अगर घर में डिक्शनरी हो तो देख लीजिए, देख के मुझे बताइएगा, अन्यथा लिप्यंतरण कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। दलदल बॉक्स सर में क्या देखिए सर, दलदल क्या? दलदल होता है डिक्शनरी सर, में दलदल टाइप का वैसा कुछ देखिए। दलदल, हाँ हो सकता है, दलदल हो सकता है। सर ठीक है, पीठ से, हाँ सर बोलिए। नेट पर आ रहा है धरती की सतह के अंदर ठंडे एवं गीले स्थानों में सड़ी गली किसी का घास बैकग्राउंड से म्यूजिक ऑन बना है काला बगल या भूरा प्राकृतिक पदार्थ। इंटरनेट चेक करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ ना। मैंने आप लोगों को डिक्शनरी में देखने के लिए कहा, सर नोटबुक में डिक्शनरी नोट में कर लिखा लीजिए। है कि सड़ी हुई पूर्वी होल्ड, लकड़ी के टुकड़ों सर डिक्शनरी टुकड़ों में को सूखे जो सुखाकर जलाने के काम में आते थे। कहाँ से देखा सुरभि आपने? सर डिक्शनरी रखी है। घर में है, उसमें देखा आपने? हाँ क्या लिखा सर है इसमें उसमें? लिखा हुआ है, हाँ सर वही इसमें लिखा है कोई सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जो सुखाकर जलाने के काम में आते। तो एक सड़े शब्द गले में, पौधे से बना काला भूरा मुलायम पदार्थ जो जलाने या जमीन को उपजाऊ बनाने के काम में आता है। ठीक है। और बॉक्स के लिए? ये देखिए दलदल। सर वो अच्छा दलदल है। चलिए, इसके लिए हम फिर एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जीवाश्म किसका होता है? वृक्ष लिखें। और फिर हाँ वृक्षों का होता है। सर वनस्पति कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा। वनस्पति, इसी लकड़ी बता दी। पंच या पांच दिया हुआ है। वृक्षों के जीवाश्म, ये लिख ले। हाँ दलदल लिखा है। दलदल, सर, ठीक है। हाँ बोलिए। 11th क्लास ज्योग्राफी की बुक में ये पिट्स एंड पिटबॉक्स के लिए वहां पे मृदा और दलदल लिखा हुआ है। मृदा और दलदल, ज्योग्राफी चलिए मृदा और दलदल, मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाया था। मृदा और दलदल ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ठीक है, मृदा और दलदल ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड्स स्पीसीज एज वेल एज वैरायटीज फाउंड विद इन द सेम स्पीसीज। क्या होगा इसका? इसमें प्रजातियों के साथ एक मिनट टाइप करूं। इसमें प्रजातियां शामिल है। प्रजातियों के साथ जातियों, आगे के साथ एक प्रजाति की किस्में एक, क्या गलत हो गया? प्रजाति की किस्में किसमें? एक जाति मतलब जैसे मान लीजिए मैं काला हूँ, ठीक है, तो ये मेरी प्रजाति का किस्म काला हो गया। और मेरी बेटी गोरी है, तो वो गोरी प्रजाति की किस्म। किस्म होता है आलू प्याज टमाटर खाने वाली चीजों में। विभिन्नता सर, वैराइटीज मतलब विभिन्नता, विभिन्नता, विविधता, ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। नेक्स्ट, अभी तक जिसने नहीं बोला वो बोले। आप लोग जो महिला मंडल बोल रहे थे, सर मैं बोलूं? होल्ड, आप लोग नहीं लेंगे, कन्हई, कन्हई से ले रहा हूँ। कन्हई बोलिए, कन्हई। चलो नेहा बोल लो, नेहा मिस्त्री बोलिए। सर यह प्रजातियों हाँ, तथा उन प्रजातियों में पाए जाने वाले प्रकारों को शामिल करता है और विशाल नहीं हुआ, पारिस्थितिक। नहीं हुआ, नहीं हुआ। कन्हई बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर मैं बोलता हूँ। अरे जल्दी बोलिए। इसमें प्रजातियां और उप प्रजातियां देखने को मिलते हैं। यस, वेरी गुड। इसमें प्रजातियां, मैं टाइप करूं, इसमें प्रजातियां और उप प्रजातियां, बहुत सुंदर शब्द उप प्रयोग किए हैं। प्रजातियां उप प्रजातियां देखने को मिलती हैं, हाँ देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये शब्द तो आपने बहुत अच्छा दिया। इसमें सर ये प्रजातियां भी तो इसमें प्रजातियों के साथ साथ उप प्रजातियां साथ साथ लिखने की क्या जरूरत है, और दे दिया आपने तो। अगर मैं कहूं कि मेरे मम्मी पापा, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है ना, मेरे मम्मी के साथ साथ मेरे पापा भी आएंगे।
ठीक है। इसमें प्रजातियां और उनकी आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, उनकी उप प्रजातियां। इसमें प्रजातियां और उनकी उप प्रजातियां, इट इंक्लूड्स का मतलब शामिल हैं, ठीक है, उनकी उप प्रजातियां भी शामिल हैं। ये इस अंश का हो गया, इट इंक्लूड्स। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा तो अपने आप को सुधार लेंगे। इतने का आपने छोटे में कर दिया, अब बाकी वाक्य सजाना भी जिम्मेदारी बनती है आपकी। चलिए अगला वाक्य है इसका, एज ऑल्सो द एनॉर्मस इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स। अब ये जो भी शामिल है इसको हम दूर लेंगे, इसके बाद हम इस वाक्य को लेंगे। क्या है? एज ऑल्सो द इनॉर्मस इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स। इसका क्या होगा? कखा लिखिए। इसके और साथ ही विशाल परितंत्र और निवास भी। प्रजातंत्र, रूपचंद जी, प्रजातंत्र क्या? नहीं, परितंत्र 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 परिस्थिति तंत्र सर। परिस्थिति तंत्र। और कोई बोले? इनॉर्मस का विशाल व्यापक। विशाल व्यापक, ठीक है, व्यापक ले लेते हैं, व्यापक। हाँ आगे, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स। इकोसिस्टम को आपने क्या कहा? पारिस्थितिक प्रणाली। पारिस्थितिक तंत्र। ये परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, पारिस्थितिक। वो टाइपिंग मुझे ठीक से आती नहीं। पारिस्थितिक तंत्र, हाँ आगे, पारिस्थितिक और निवास भी। पारिस्थितिक तंत्र और हैबिटेट को और निवास निवासी। जंगल। आवास नहीं सर, निवास होता है ना। जंगल कहेंगे निवास। स्थानीय। हैबिटेट को जंगल, जंगल निवास आवास से हटके कोई शब्द आएगा क्या? प्राकृतिक आवास। प्रकृति का स्थान। ये हैबिटेट्स निवासी दिखा रहा है। डिक्शनरी में देखिए क्या दिखा रहा है। अब कल से मैं डिक्शनरी सर जंगल में लिखा रहता है सर, जंगल उंगल में लिखा रहता सर, जैसे कि सेव मी एंड माई हैबिटेट्स, और भालू का चित्र रहेगा, निवासी चित्र रहेगा। ठीक है, इसके निवासी भी शामिल है। ठीक है, लिख लिया, मान लिया आप सर यहाँ निवास स्थान लिख सकते हैं क्या? नहीं, हैबिटेट निवासी को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम बनाएंगे। प्राकृतिक आवास। अरे दादा, प्राकृतिक आवास, पारिस्थितिक तंत्र में जो लोग रहते हैं उसको हैबिटेट्स बोलते हैं। इकोसिस्टम, जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम में एक फूड साइकिल होता है कि छोटे। सर हैबिटेट का मतलब तो निवास का आप एक बार रेसिडेंस प्राकृतिक आवास स्थान लिखा हुआ है सर। तो पारिस्थितिक तंत्र और इसका आवास स्थान। चलिए आप अनुवाद वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे? सर निवासी तो हैबिटेंट होते हैं ना। एक एक करके बोलिए, क्या प्रयोग करेंगे आप वाक्य में? निवास करेंगे सर। निवास तंत्र और वाक्य में प्रयोग करिए ना। चलिए निवास लेते हैं, ठीक है, और इसके निवास भी शामिल हैं। बस मुझे ये निवास खटक रहा है, गलत है। निवास तो हैबिटेंट्स होता है। हैबिटेट का क्या होता है? हैबिटेंट्स होगा, निवासी होगा। सर हैबिटेट का आवास हो जाएगा सर। हैबिटेंट्स होता है, TANT। हाँ, यहाँ वाक्य में प्रयोग कर दिखाइए ना सर। ठीक है, हाँ बोलिए। स्थानीय हो सकते हैं क्या? सर आश्रित हो सकता है ना। निवासी हो, क्योंकि सर जैसे हम लोग, जैसे इस जगह के निवासी हम लोग हैं, वैसे ही उस हैबिटेट के निवासी जो है, जंगल के निवासी ये ओशन है, फिर से मेरे विचार से सर मेरे विचार से इसमें निवासी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, निवासी या फिर और सर आश्रित भी तो हो सकते हैं ना। हैं? आश्रित भी तो हो सकते हैं, जो उस पर डिपेंडेंस है एक तरीके से। इस पे आश्रित रखते हैं, वो भी चल जाएगा। ठीक है, निवास हमको नहीं जच रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिए। इसके आश्रित लिखें, आश्रित सही शब्द मुझे लग रहा है।
ये आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे क्योंकि पर्यायवाची शब्द रट के लाभ नहीं है। क्या क्या है? तो फिर उसको इस पे कर दीजिए, इस पे आश्रित। इस पर ठीक है, चलिए इस पर कर लेते हैं, अंत में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। हाँ आगे आगे बोलिए, क्या है इसमें? फॉरेस्ट। ये शामिल सर लास्ट में चल जाएगा एकदम सर, वो ये इसको पिरो के रखा है। होल्ड, आगे लोगों को बताने दीजिए ना, आप सही जा रहे हैं एकदम। क्या क्या है इसमें? एक चीज मैं भी बोलूं शामिल लास्ट में। हाँ लक्ष्मी बोली, सर पूरा पढ़ेगा। लक्ष्मी बोलिए। हाँ आगे का जो छूटा हुआ है पूरा करिए। के साथ ही विशाल पारिस्थितिकी प्रणाली लिखे है, तंत्र नहीं लिखे सर। पारिस्थितिकी आगे? प्रणाली और आवास जैसे जंगल, घास स्थल, महासागर और इसकी गहराई, पीठ का दलदल को भी शामिल किया गया है। शामिल किया गया है या है? किया गया चलिए है। मिठू जी कंप्लीट करिए, मिठू जी कंप्लीट करिए। ये सर कर रहा हूँ। इसके बाद हाँ बोलिए। एक मिनट सर कर रहा हूँ। अवंतिका और कन्हई भी, तब तक बाकी बोल रहे, कन्हई बोल लीजिए, अवंतिका बोल लीजिए, और इसके जो बोल सकता है और इस पर आश्रित वनों, घासीय भूमिया, समुद्र और इसके भूमिया नहीं होता है दादा, क्या अंग्रेजी बना रहे हैं हिंदी से? सर भूमि होगा सर, भूमि होगा, वन होगा, वनों नहीं होगा, जंगल या वन होगा, वन उसके बाद समुद्र और उसके समुद्र और ट्रांसलेट को क्या गहराई। बोलते हैं? ट्रांसलेट को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। मैदान, मैदानी भूमि, मैदान, ठीक है सर मैंने तो सर हाँ मैदानी भूमि, मैदान कह लीजिए, समुद्र हाँ और उसकी गहराई, और उसकी महासागर होता है। यस सर। हाँ बिल्कुल हाँ होता सर, है, सही ओशन बोल को रही हैं। महासागर कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, महासागर, ठीक है, महासागर और इसकी गहराई, पीट्स एंड पीट्स, मृदा और दलदल, ठीक है, भी मृदा और शामिल है। दलदल ले लेते हैं, भी शामिल है। अब देखिए, अब यहाँ तक हमने किया ना, अब इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। मृदा और दलदल सर सिंगुलर क्यों रखे हैं? क्या सिंगुलर क्यों रखे हैं? वनो होगा ना? वनो मैदानों होता है ना, वनो शामिल है, मैदानों शामिल है। हाँ बोलिए, हेलो वहाँ फॉरेस्ट बोलिए समझाइए फॉरेस्ट कौन है? कंचन बोलिए, वनो होगा ना, फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, वनो होगा, गहराइयों होगा। नहीं सर, फॉरेस्ट लिखा हुआ है। क्या? जी सर। ठीक है, और किसी को कंचन की बात से सहमति हो बताएं। कंचन की बात नहीं, कोई सहमत नहीं है, क्यों? कंचन बाबा ये सुनिए, आपको जब भी अनुवाद करना है तो अंग्रेजी की प्रकृति को हम फॉलो नहीं करेंगे हिंदी में। फॉरेस्ट अगर आप हिंदी में वन लिखते हैं तो बहुवचन रूप में भी वन का ही प्रयोग होता है। कन्हई बताएंगे इसका अभी। मैदान हमने लिखा है ना, तो मैदानों में लगता है, तो मैदानों अगर लिखेंगे, क्योंकि क्रम से अगर ये शब्द चल रहे हैं तो सभी एक वचन में प्रयोग होंगे, अन्यथा कारक चिन्ह लगा के होगा। तो वनों में, मैदानों में, सर मैं बोलूं? वनों में, मैदानों में, एक मिनट, वनों में, मैदानों में, महासागरों और इसकी गहराइयों में, मृदा और दलदल में भी आवास है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन बार बार व्याकरण कहता है कि बार बार कारक चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है। जब लगातार एक जैसे या एक श्रृंखला में जब आपके कर्म हो, कई सारे कर्म एक साथ हो, तो बार बार कारक चिन्ह प्रयोग न करके अंत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब बोलिए कन्हैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर। बोले सर, इसमें क्या होगा ना सर, विशाल पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक आवास, जंगल, घास के मैदान, महासागर की गहराई, पालतू जानवर और दलदल आदि शामिल है। बस मैं व्यापक पारिस्थितिक तंत्र, और ये वाला जो है इस पर आश्रित, इसको हम बदलेंगे। हाँ ठीक है सर, मैं एक बार बोलूं? एक मिनट मैं बोलूं, फिर आप। हाँ स्वाति बोलिए लास्ट। सिंपल में जो बोलिए, मैं सिंपल में जो बस ऐसे डाल के रख दिया हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं बार बार कि सिंपल करना है, सिंपल करना है।
सर ठीक है। बोलिए सर, मैं स्वाति, बोलूं? बोल लीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं। सर, व्यापक पारिस्थितिक तंत्र एवं वन, मैदान, महासागर और इसकी गहराई, मृदा और दलदल, इन सभी के आवास भी शामिल हैं। नहीं होगा, ये होगा फाइनल। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, फाइनल ये होगा। इस देखिए, चूंकि अंग्रेजी की प्रकृति अलग है, हिंदी की अलग है। हिंदी की प्रकृति के अनुसार वाक्य हम सजाएंगे तो इसमें प्रजातियां और उनकी प्रजातियां तथा व्यापक परिस्थिति तंत्र और वन, मैदान, महासागर और उसकी गहराई, मृदा और दलदल जैसे आवास भी शामिल हैं। अब यहाँ हमने आवास का प्रयोग कर लिया सही है। क्यों मैंने ऐसा प्रयोग किया? देखिए, यहाँ इन्होंने कॉलन जो लगाया है, हिंदी के वाक्य में कॉलन लगा करके इस तरह का शब्द निर्माण या वाक्य संरचना बहुत कम देखने में मिलता है। जैसे उदाहरण दिया कि ये उसके बाद उसको सेग्रीगेट किया, इस तरह का प्रचलन सिर्फ अंग्रेजी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर बोलूं? मैंने यही किया था रीता जी, आपने यही किया था? आपने कहा कि आवाज नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने उसको हटा ही दिया, पूरा नहीं बोला। नहीं, आपने गलत जगह प्रयोग किया था, इसलिए मैंने टोका था। मैंने कहा ना अंतिम। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मेरा ना जैसे ऊपर तक का सेम है, यहाँ जैसे वाले के स्थान पे मैंने लिखा है वाले स्थान शामिल हैं। वाले, ठीक है, फाइन। जैसे की जगह आपने वाले लिखा है और डब्ल्यू, ठीक है, आवाज की जगह स्थान। वाले स्थान शामिल है, ठीक है, चलिए तो चल जाएगा आपका। हाँ, और किसी का कमेंट? समय ये पूछ रही थी कि आपने वो मतलब नीचे लिख दिया ना, तो मैं सुन नहीं पाई। मतलब मैंने ऐसा लिखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र और आवास जैसे वन। नहीं, होल्ड सुरभि, होल्ड। पारिस्थितिक तंत्र और आवास के बाद जैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि जहां जैसे वाली बात आती है तो उसके बाद वाले जितने भी कर्म है, मतलब जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, वो सब आगे आ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ सुरभि जी, सुनिए। मेरे घर में भोजन की सामग्री उपलब्ध है, जैसे दलिया, सूजी, हलवा, ये चीज। पढ़ने में अच्छा लग रहा है यह क्रम सुरभि? पढ़ा तो ऐसे ही है, शायद लग तो रहा है कि मतलब पढ़ा सा लग रहा है। हम अगर ऐसे बोलें कि मेरे घर में सूजी, हलवा, पूरी, ये जैसे भोजन सामग्री तैयार रहते हैं, तो उसमें आसानी है इसमें। हाँ, सब प्लस आगे वाले। वाक्य संरचना जो मैंने आप लोगों को सिखाया है प्रारंभ में, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। तो कर्ता आपने देख लिया, कर्ता नहीं मिला तो कर्म जितने मिले सबको एक साथ रखना है ना, उस आधार पर आपको यह वाक्य भी करना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आखिरी लाइन लेंगे और आज की चर्चा समाप्त करेंगे। अब तक जो नहीं बोल पाया है वह प्रयास करके मुझे बताएगा। जो लोग बोल चुके हैं अब वो सुनेंगे मूक दर्शक बन के। ठीक है, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। अवंतिका बोल चुकी हैं, आप लोग हाथ बार बार मत खड़ा करिए। वर्ल्ड वाइड एन एरिना ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वल टू ए फुटबॉल फील्ड इज डिसअपियरिंग एवरी सेकेंड। चलिए, कौन बोलेगा जो अभी तक ना बोला हो? बोलिए। मैं बोलूंगी सर। हाँ, जो बोला नहीं अभी तक वही बोलेगा। विश्व भर सुनीता बोलिए। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र फुटबॉल मैदान की तरह प्रतिक्षण गायब हो रहा है। फुटबॉल मैदान गायब होता है क्या सुनीता जी? नहीं सर, फुटबॉल मैदान की तरह। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, आप बोल रही हैं, अरे पूजा चुप, आप बोल रही हैं फुटबॉल मैदान के समान गायब हो रहा है। मतलब जैसे फुटबॉल मैदान गायब होता है, या जैसे मेरे सिर के ये सारी फसलें मेरे सिर की गायब हो गई, वैसे नहीं है ना। वाक्य में है कि फुटबॉल मैदान जैसे क्षेत्र गायब हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कौन बोलेगा? गुनगुन बोलो। सर मैं बोलूं? गुनगुन सुन ले, एक मिनट रंजना, गुनगुन मैं सुन ले। बोलूं? अरे गुनगुन को सुन ले, फिर रंजना बोलना। गुनगुन बोलो। दुनिया भर में फुटबॉल के मैदान के बराबर उष्णकटिबंधीय जंगल के एक क्षेत्र हर पल गायब हो रहा है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कहाँ से सीखी इतना सुंदर?
ट्राई किया। चलो वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बताइए। गुनगुन ने फाइनल कर दिया, बट एक दो एक बार लोगों को और बोलूं? मैं सुनना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मैंने मना किया था ना, जो लोग बोल चुके हैं वो दोबारा नहीं बोलेंगे। बोल लीजिए फिर भी। बोलिए रीता जी, बोलिए। विश्व भर में हर पल उष्ण कटिबंध जंगल के क्षेत्र ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे फुटबॉल के मैदान गायब होते हैं। हाँ वही है कि या ऐसे गायब हुए जैसे गधे के गायब सिर होके से ऐसे हो सींग। गए हैं जैसे फुटबॉल के मैदान नहीं है। नहीं, अब नहीं, आपने बोले गलत सर, प्रयोग किया। नेक्स्ट जो नहीं बोल। हाँ रंजना बोलिए। पूरे विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक फुटबॉल के मैदान के समान फैले हैं जो प्रत्येक क्षण लुप्त होते जा रहे हैं। कोई गलती हो गई। सपना साहू जी बोलिए। सपना साहू हैंड्स अप किए, बताइए। सपना खाली हैंड्स अप करती हैं, बोलती नहीं है। नेक्स्ट सुमन साहू बोलो। सर हम बोल लिख रहे रहे हैं। हैं हाँ बोलिए स्पीकर दीदी। ऑन नहीं हुआ। विश्व व्यापक अच्छा फुटबॉल के बोलिए। मैदान जैसे उष्णकटिबंधीय वन के क्षेत्र प्रति सेकंड लुप्त हो रहा है हो रहे हैं। हाँ ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग गलत कर रही हैं। बहुत अच्छा फ्लो गया। अब देखिए मैं एक एक समझा देता हूँ। और कोई चाहेगा बोलना? कन्हई आप बोलेंगे? सर मैं बोलता सर हूँ एक मैं बोलता हूँ हाँ रूपचंद जी बोलिए। विश्व भर में प्रति क्षण एक फुटबॉल के मैदान के बराबर समान उष्ण 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 देशीय वन काटे जा रहे हैं। इसमें देसी उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है। चलिए सर, और कोई एक बोलेगा? बार मैं बोलूं हाँ लास्ट बार। हाँ रीता बोलिए। विश्व भर में उष्ण कटिबंध जंगल का क्षेत्र हर पर ऐसे गायब हो रहा है जैसे फुटबॉल का मैदान हो गया हो। ना ना, फुटबॉल का मैदान हो गया उन्हें, वही तो गड़बड़ है। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट कौन बोलेगा जब तक मैं सजा रहा हूँ? सर मैं हाँ बोलूं? सर वही है तीन होकर ऐसे हो गए जैसे फुटबॉल के मैदान नहीं, ये या तो फुटबॉल। यही बात हो गई ना कि उसके सिर से बाल ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। ये इस तरह नहीं विश्व भर बोलेंगे। में सर विश्व हाँ भर में फुटबॉल के मैदान के बराबर उष्णकटिबंधीय वन कम होते जा रहे हैं। ये वे मैं, प्रति सेकंड कम हो रहे हैं। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर मैंने वन की जगह जी सर। क्षेत्र लिखा है। ठीक है, सुनिए सुनिए। आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? जी हाँ या ना? हाँ सर। नहीं देख पा रहे हो, रिसेट कर ले एक बार। राजनंदी बोलिए, क्या बोल रही हैं? सर विश्व में फुटबॉल के जिस तरह मैदान के लुप्त होते जा रहे हैं उस तरह जंगल भी जा रहे हैं। छोड़ दिए, गलत हो गया। देखिए ये मैंने आपको अंग्रेजी सजाया है। आप लोग इसकी हिंदी कोई कर पाएगा? जो मैंने सजाया उसी के तरह से हिंदी के शब्द आप सजा के मुझे बता दें, आपका अनुवाद हो जाएगा। चलिए कौन बोलेगा? मैं ही बोलूं? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, पिंकी बोलिए। सर पिंकी बोलिए। सर मम्मी। सर विश्व भर में प्रति सेकंड फुटबॉल मैदान के समान हाँ उष्णकटिबंध क्षेत्र गायब होते जा रहे हैं। गायब हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए और कौन बोलना चाह रहा था? ममता, ममता बोल लीजिए, फिर ये खत्म आज की चर्चा। फुटबॉल मैदान सिमिलर ही के है। समान व्यापक विश्व भर उष्णकटिबंध में हर क्षण हर क्षण, फुटबॉल वेरी गुड, मैदान की बहुत अच्छा। हर क्षण के बाद फुटबॉल मैदान के बराबर हाँ उष्णकटिबंधीय वन गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे हैं। चलिए अभी आपने अपने पहले वाली वक्ता से सुना, उन्होंने कितने सुंदर ढंग से छोटे में बोल दिया था। इसके अलावा बाकी 3-4 दीदी भैया ने भी इसी तरह से बोला था। और आपको प्रयास करना है कि जब भी बोले इसी तरह से वाक्य को आसान करके बोलें। ठीक है, एक मिनट। हाँ हेलो, कुछ खैली नहीं? एवी लोग दे दो। हाँ बा कि अंडे आई। अच्छा हम लेके आ जाते हैं, लेके आ जाइए हम। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। चलिए मैं आज समापन की ओर बढ़ूंगा। आप सर कुछ बोलना था सर। हाँ कन्हई जी बोलिए। बोले सर आज एम्स का एग्जाम हुआ था सर, हाँ तो आप जो
कुछ व्याकरण पढ़ा रहे थे ना सर, जो आप एग्जाम्पल में जो लिखाए थे, जैसे मेरे दो क्वेश्चन याद आ रहे थे कि एक जो आपने वचन और बहुवचन पढ़ाए थे, उसमें आपने कुछ नोट्स लिखाया था एक लाइन में कि कुछ वर्ड लिख लीजिए, कि एग्जाम्पल में आपने लिखाया था कि कुछ वर्ड लिख लीजिए, ये बहुवचन ही होते हैं और ये एक वचन ही होते हैं। जैसे आपने लिखाया था आंसू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ। अच्छा, सेम टू सेम ऐसे ही पूछ दिया था कि ये 4 वर्ड दे दिया था, अब बोला था ये क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या कोई वचन नहीं है, बस ऐसे एग्जाम्पल दे दिया था। और देख के एकदम ऐसे एग्जाम्पल, और एक सर सर्वनाम से आया था सर, और लिंग से कुछ सेम जो एग्जाम्पल में बताए थे ना, एकदम सेम आया था सर एकदम। मैंने जो आप एग्जाम्पल दिए थे वही आ गया था। चलिए, तो बहुत मैंने अगर जब पढ़ा होगा जो भी, और आपका नोट्स को लिखा होगा, अगर वही पढ़ के गया होगा, सेम उसको 3 क्वेश्चन ऐसे मिले थे, और बाकी तो सब मिलता जुलता था ही। जैसे आपने तत्सम तद्भव के क्लासेस लिए थे, देशिक विदेशक शब्द वैसे थे, तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता दूं, बात हुआ तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। देखिए, कन्हई जी का जो अनुभव है ना, इस अनुभव से आप लोग यह ध्यान दें कि जो भी नियम मैं पढ़ाता हूँ ना, रूल जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और नोट करें। आप देखेंगे कि फिर आपको बाकी टेस्ट सीरीज अपने आप लगते चले जाएंगे। ठीक है, कन्हई जी ने अनुभव साझा किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कन्हई जी। बताइए। हाँ सर, हर एक अनुवाद में आपने एक बेसिक चीज को फॉलो, माने बताते हैं कि इसमें इसको ध्यान रखना जरूरी है। इस अनुवाद में सर ऐसा क्या था जिसको ध्यान में रखना जरूरी था? देखिए, इस अनुवाद में वाक्य संरचना का आपको ध्यान रखना है। वाक्य संरचना ही मुख्य है। जैसे हम लोगों ने किया था ना इसके पहले, वो जैव विविधता वाला, जंगल पहाड़ ये सब हमने लगाया था। तो वाक्य संरचना में जैसे मैं बताता हूँ कि कर्ता के बाद कर्म ले आना है। कर्म, 1 कर्म, 2 कर्म, 3 कर्म, 4 कर्म, सबको एक साथ लगा देना है। वाक्य संरचना में फिर अगर असुविधा है तो अब की शनिवार में वाक्य संरचना फिर से बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग लेकिन अपना आपने कहा कि ऐसे अनुवाद में कुछ शब्दों को लुप्त करना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बहुत जगह देखे होंगे हम छोड़ दिए हैं शब्द। यस सर। ठीक है, शब्द छोड़ना इसलिए मैं ज्यादा जोर जैसे नहीं सर, देता। पहला वर्ड था अरे, जो वर्ड था सर, हाँ उसको तमाम मैंने भी छोड़ दिया था, मुझे लगा था ये लुप्त होने वाला ही शब्द है। हाँ, लेकिन सर, मतलब क्या, कौन सा वर्ड छोड़ा जाएगा सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इसका एक सूत्र आप लोग जान लीजिए कि जब भी आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ना, सेंटेंस बना रहे हैं, अगर कोई शब्द भारी भरकम लगे, वो फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखिए। जैसे आप वाक्य बना रहे हैं, देखे होंगे कि मैंने एक मैडम को समझाया कि आप जबरदस्ती वाक्य संरचना नहीं की और जबरदस्ती शब्द पे लड़ रही हैं। मैंने किसी को बताया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने पूरा वाक्य सजा लिया, वाक्य सजाने के बाद कोई एक खास शब्द फंस रहा है जो कहीं भी लगा रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा, उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब वो लेने लायक नहीं है हिंदी में। और सर, हाँ, बोलिए। अगर कि उसी शब्द पे पूरा अर्थ टिका हुआ है, फिर ऐसा अगर मुझे लग रहा है, हो सकता है ना हो, बनाइए ना उसको वाक्य में। मैंने क्या कहा कि जो शब्द ऐसा लगे कि इसके वाक्य में जरूरत नहीं, जबरदस्ती आ गया है, उनको मैं बोला हूं। मैं मुख्य शब्द को थोड़े कह रहा हूं। जैसे एरे है, एरे के लिए हमने एक शब्द पहले प्रयोग कर लिया था। क्या प्रयोग किया था एरे के लिए? विशिष्टता, अगर कुछ ऐसे ले लिया था हमने। विविधता। डाइवर्सिटी के लिए विविधता है, और एरे हिंदी में विविधता और व्यापक क्षेत्र दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। व्यापक विविधता लिख देते हैं तो काम चल जाता है। तो ये अभ्यास करेंगे आप लोग तो चीजें क्लियर हो पाएंगी। 1-2 अभ्यास में मुझे लगता है नहीं स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, बोलिए अमित जी। लास्ट लाइन ना सर, 1 मिनट रीता, अमित जी अमित जी बोलिए। सबसे डेंजर लगा सर इसका लास्ट लाइन, 2 लाइन हम उसको डाल दिए हैं, उसको ट्रांसलेट करके भेजेंगे सर, और भी लोग भेजेंगे, थोड़ा सा एक बार सर नजर दीजिएगा। देखिए, गुनगुन सबसे छोटी बच्ची, इसलिए ये भी ग्रेजुएशन कर रही है, उसने कितने सुंदर ढंग से इस वाक्य को सजाया। इसका मतलब हम सबसे ज्यादा तेज है इस मामले में, वाक्य सजाने में। आपको ऐसे ही करना है। रीता बोलिए। सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने लास्ट में ज्वाइन किया है, तो जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो पाएगा? 100% हो पाएगा। आप ही लोगों की वजह से जून 6 से 6 जून से
फिर से हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो आपको बताते हैं ये चीजें, ठीक है। फिर से जीरो से शुरू करेंगे। हाँ बोलिए। जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक्स है और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, सिलेबस जो भी कवर करना है, तो थोड़ा आप शेयर कर देते तो वो हम कवर कर लेते। देखिए एक बार खुद से स्टडी कर लेते।